आज मैं आपको सुहागन महिलाओं के बीच बहुत अधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा सुनाती हूँ। किसी समय की बात है, भद्र देश के राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति और उनकी पत्नी मालविका की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान पाने के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। कई वर्षों तक यह कार्य चलता रहा। इसके बाद राजा और रानी को सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया और कहा कि राजन, तुझे एक अत्यंत तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही बालिका का नाम सावित्री रखा गया। बालिका बड़ी होकर बेहद रूपवान व गुणवान हुई। अब राजा अश्वपति को अपनी बेटी सावित्री के विवाह की चिंता सताने लगी, लेकिन योग्य वर मिल ही नहीं रहा था। योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। इसीलिए अब राजा ने सावित्री को अपना वर स्वयं तलाशने भेज दिया। सावित्री अपने पिता की आज्ञा अनुसार तपोवन में भटकने लगी। वन में साल्व देश के राजा घुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। सावित्री वापस अपने पिता के पास लौट आई और सारी बात उन्हें बता दी। यह सुनकर राजा अश्वपति व उनकी रानी मालविका को बहुत खुशी हुई। लेकिन जब नारद मुनि को यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सावित्री ने जिस सुकुमार को अपने वर के रूप में चुना है उसका नाम सत्यवान है। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है। उसके जीवन का केवल 1 वर्ष ही शेष है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की सारी बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में पड़ गए। सावित्री ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। यह सुनकर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, मैं एक राजकुमारी हूँ, एक आर्य कन्या हूँ और आर्य कन्या केवल एक ही बार अपने वर का वरण करती हैं। पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा लेता है और माता पिता द्वारा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री जिद पे आ गई और बोली, पिताजी, मैं विवाह तो सत्यवान से ही करूँगी। अब राजा अश्वपति के पास और कोई रास्ता नहीं था, अतः उन्होंने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंच गई और सास ससुर की सेवा करने लगी। सत्यवान हर रोज़ लकड़ियां काटने वन में चला जाता और रात में लौट आता। इस प्रकार सावित्री सत्यवान के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। समय लगातार बीतता चला जा रहा था। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था।
अतः वह दिन जैसे जैसे पास आ रहा था, सावित्री के धीरज का बांध टूटता जा रहा था। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि के कथन के अनुसार जो तिथि निश्चित की गई थी, उस पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल चले गए, लेकिन उस दिन सावित्री भी उनके साथ ही जंगल गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। पीड़ा इतनी अधिक बढ़ गई कि दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री आगे जो होने वाला था वो समझ गई थी। सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी सावित्री ने वहां यमराज को आते देखा। यमराज अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने का प्रयत्न किया कि यही विधि का विधान है, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री के प्रेम, निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, मैं चाहती हूँ आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। जाओ सावित्री, अब तुम घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा, देवी सावित्री, तुम वापस जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा पत्नी धर्म है। यह सुनकर यमराज ने सावित्री को फिर से एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का राज्य छीन गया है, अतः उनके राजपाट को वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि भगवान, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अब आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनते ही यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौट गई, जहाँ उसके पति सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठा और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को आँखों की रोशनी वापस मिल चुकी थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान कई वर्षों तक राज्य का सुख भोगते रहे। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री के ही तरह पहले अपने सास ससुर का पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत करने वाली महिला के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो दूर हो जाता है। जय सावित्री मैया।